दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला हर स्टूडेंट, चाहे वो पूरी साल पढ़ा है या नहीं, घबराहट सबको होती है। और घबराहट हो भी क्यों ना, तुम्हें पूरे साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में दिखानी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम सिर्फ क्लास पास करने के लिए नहीं है। इसका रिजल्ट आने के बाद ये डिसाइड होता है कि लोगों के दिमाग में तुम्हारे लिए क्या इमेज बनेगी। तुमने पूरी साल चाहे कितनी भी मेहनत से पढ़ाई की हो, लेकिन एग्ज़ाम में अगर छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं तो उस पूरी साल की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए एग्ज़ाम में तुम कोई गलती ना करो, कुछ भूल ना जाओ। इसके लिए आज का ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। आज मैं बताऊंगा कि तुम्हें एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, किन किन बातों का खास ध्यान रखना है और कौन सी वो नॉर्मल गलतियां हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और तुम्हें उन गलतियों से कैसे बचना है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पेपर के दिन तुम्हें टेंशन फ्री रहना है। मतलब पेपर के दिन कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारा दिमाग भटके। देखो, मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है या तुम कोई ऐसी गलती कर देते हो जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांट देते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम्हें टेंशन हो जाएगी। और टेंशन के साथ तुम पेपर को इतने फोकस और मन के साथ नहीं कर पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। तो इन सब बातों को इग्नोर करना। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। तो जैसे ही तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में कॉपी और पेपर मिले तो सबसे पहले कॉपी को फिल करना है। जैसे नाम, रोल नंबर, डेट, जो भी फिल करना है वो फिल करो। और कुछ समझ में ना आए तो टीचर से पूछ लेना, लेकिन कोई गलती मत करना। इसके बाद पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना और पूरा पेपर पढ़ने के बाद ये देखना कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं, उन्हें पहले करना, ताकि जब टीचर कॉपी चेक करे तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज देखने के बाद उसका इंप्रेशन अच्छा हो। साथ ही पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। इसलिए ना तो आपको खाली बैठना है और ना ही बहुत जल्दी करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद साफ राइटिंग में आंसर देना और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये पहले ही डिसाइड कर लेना। इसके बाद अगला पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना। ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। अगला पॉइंट, पेपर में जो लॉन्ग आंसर आते हैं उनमें पॉइंट, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना, जिससे पूरा आंसर साफ समझ में आए। और यही सबसे अच्छा तरीका है आंसर लिखने का। इसके साथ आपको कोशिश करनी है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर दो। कोई क्वेश्चन अगर ना आता हो तो उससे मिलता जुलता जो भी समझ में आए लिख देना बस। इसके अलावा कॉपी में गलतियां मत करना और पेन से काटना मत, इससे कॉपी बहुत गंदी दिखती है। दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एग्ज़ाम देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने बताया है कि सिर्फ 15 दिन में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखना। धन्यवाद।